भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, भंडारा शहर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और BDCC बैंक में पैसे उड़ा ले जाने का मामला सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र बैंक में एक महिला से 1 लाख रुपए और BDCC बैंक से 50,000 रुपए की चोरी होने की वारदात सामने आई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। भंडारा शहर में बड़े पैमाने पर मवेशी नजर आ रहे हैं, जिस कारण बड़ी दुर्घटनाओं को टाला नहीं जा सकता। जिन लोगों की यह मवेशियां होती है, वह लोग इन मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं। इस लापरवाही के कारण भंडारा शहर के हाईवे और अनेक रास्तों पर मवेशियां बैठ जाती है, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से नकारा नहीं जा सकता और कई हादसे भूतकाल में हुए हैं, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसकी जानकारी नगर परिषद CEO करण कुमार चौहान को मिलते ही उन्होंने एक टीम गठित की और इस मवेशियों के मालक पर कार्रवाई की बात कही। इन मवेशियों को सुचारू रूप से गौशाला भेजा जाएगा, जिस कारण उन मवेशियों का पालन पोषण अच्छे तौर तरीके से हो सके। पोहे में निकली चींटियां और कीड़े। नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। तुमसा तहसील के सिहोरा के एक जाने माने होटल का वीडियो वायरल। आप अगर कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर नाश्ता जरूर करते होंगे, लेकिन उसी नाश्ते में अगर चींटियां और कीड़े मिलेंगे तो क्या आप वहां नाश्ता कर पाओगे? ऐसा ही कुछ प्रकार तुमसर तहसील के सिहोरा की जाने मानी होटल राजा भाई पोहे वाले की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तुमसर से कुछ युवक रविवार छुट्टी मनाने एवं दर्शन करने चांदपुर देवस्थान गए थे। वापस लौटते समय वे राजा भाई पोहे वाले की होटल में नाश्ता करने के लिए रुके। उन्होंने पोहा और डोसे का ऑर्डर दिया। कुछ समय में पोहा आ गया, लेकिन जैसे ही वे पोहा खाने वाले थे कि उन्होंने देखा तो प्लेट में छोटी छोटी चींटियां और कीड़े दिखाई दिए, जैसा आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं। ये देख युवक भी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने इसकी शिकायत दुकान मालिक से की, लेकिन दुकान मालिक ने उत्तर दिए, जिसे देख बाकी उपस्थित ग्राहक भी हैरान रह गए। दुकानदार ने कहा, अगर घर में निकलते हैं तो क्या उसे फेंक देते हैं? आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। बचपन से हटे चलाते आ रहा हूँ मैं, मेरे को क्या बताएगा तू? तो निकलता है ना, कहाँ नहीं निकलता? घर में निकलता है तो पूरा फेंक देते हैं क्या? हाँ, हमारे घर में नहीं निकलता। नहीं निकलता। बहुत अच्छा होगा। ऐसे नहीं होता अंकल। उसके बाद उन्होंने डोसे का ऑर्डर कैंसिल किया, लेकिन दुकानदार कहाँ मानने वाला था। उसके बाद युवकों की और दुकानदार की कहा सुनी हुई और वे फिर निकल गए। लेकिन सवाल ये निर्माण होता है, अगर यह नाश्ता खाने के बाद आगे कुछ कम ज्यादा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता? अब देखने वाली बात यह है कि संबंधित विभाग क्या कार्रवाई करते हैं। इस ओर नागरिकों की नजरें बनी हुई है। ऑनलाइन गेम में 1,30,000 रुपए हारने पर युवक ने ATM फोड़ा। युवक ATM से रुपए चुराकर अपने नुकसान की भरपाई करना चाहता था, लेकिन सिहोरा पुलिस ने उसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। आरोपी का नाम सिहोरा ग्राम निवासी दिनेश सुरेश सोनकुसरे, उम्र 19 वर्ष है। 10 अगस्त को तुमसर तहसील के सिहोरा में अज्ञात चोरों द्वारा बैंक ऑफ इंडिया का ATM फोड़ने की घटना सामने आई। इस प्रकरण में सिहोरा पुलिस ने जाँच शुरू की। ATM मशीन के कमरे में लगे CCTV फुटेज खंगाले,
जिसमें एक युवक चोरी करता हुआ पाया गया। आरोपी की शिनाख्त सिहोरा ग्राम निवासी दिनेश सुरेश सोनकुसरे उम्र 19 वर्ष के रूप में की गई। पुलिस ने दिनेश से पूछताछ कर चोरी का कारण पूछा, तब दिनेश ने बताया कि वह ऑनलाइन गेमिंग में 1,30,000 रुपए हार गया। घर वाले उसे बैंक में जमा रुपए के बारे में पूछ रहे थे। ऐसे में उसने एटीएम मशीन लूटने का प्लान बनाया। सिहोरा के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन को फोड़ने लगा। उसने चालाकी से एटीएम मशीन के बाहर के सीसीटीवी कैमरों से बचाया। जब वह अंदर पहुंचा तो एटीएम मशीन फोड़ते समय चेहरे पर बंधा दुपट्टा खुल गया, जिससे एटीएम मशीन पर लगे कैमरे में वह आ गया। इसी के सहारे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर धारा 303, 62, 324 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा जिले में चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुमसा तालुका के देवसर्रा के सुरेंद्र बघेल रात को सो रहे थे, तभी उन्हें अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। जब वे उठे तो देखा कि घर में कोई अनजान व्यक्ति है। उन्होंने तुरंत शोर मचाया। उनकी आवाज सुनते ही पूरा गांव जाग गया और चोरों को पकड़ लिया और उनकी खूब पिटाई की। ग्रामीणों ने दोनों चोरों को रस्सी से बांध दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस गाँव पहुँची और दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों ने बताया वे दोनों युवक मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले हैं। शुक्रवार 9 अगस्त को करीब 3 बजे के बाद साकोली से बोदरा रोड के नाले में एक भारतीय गिद्ध व्यथित अवस्था में पाया गया। विशेषज्ञों के अनुसार भंडारा जिले में भारतीय गिद्ध करीबन 35 वर्षों के बाद पाया गया है। साकोली से निकेश सायाम और नीलेश रंगारी ने रेस्क्यू कर गिद्ध को वन परिक्षेत्र कार्यालय साकोली लाया। उसकी तबीयत खराब होने के कारण पहले उसका इलाज साकोली पशु चिकित्सालय में किया गया। उसकी असहज स्थिति को देखकर वन संरक्षक राहुल गवई ने आगे के उपचार के लिए संभागीय प्रबंधक गोरेवाड़ा परियोजना नागपुर के पास भेजा गया है। भंडारा जिले में गिद्ध 1990 के बाद विलुप्त हो गए और दर्ज नहीं किए गए। 35 साल बाद यह पहला मौका है जब कोई नया रिकॉर्ड हासिल हुआ है। भंडारा से सटे गढ़चिरौली जिले में गिद्ध है। नागपुर जिले की पेंच परियोजना में गिद्धों की संख्या अधिक है। पिछले वर्ष नागपुर भंडारा रोड पर और गोंदिया के आमगांव देवरी रोड पर गिद्ध पाए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से सटे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी गिद्ध है। यह साकोली में पाए जाने वाले भारतीय गिद्ध या लॉन्ग बिल्ड गिद्ध का एक किशोर है। यह दल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल है। तुमसा शहर में जैन मंदिर चौक, सराफा लाइन, मंजीत चौक, बिग बाजार से सिहोरा रोड सबसे खतरनाक सड़कें बनती जा रही है। लेकिन नगर निगम प्रशासन सहित लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की मरम्मत या निर्माण की ओर से आंखें मूंद बैठा है। नगर निगम प्रशासन को टैक्स देने के बावजूद भी सड़क की हालत को देखते हुए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सड़क पर किसी की जान चली गई तो जिम्मेदार कौन होगा, ऐसा सवाल उठता है। गौरतलब है कि कुछ सड़कों पर आधे से 1.25 फीट तक गहरे गड्ढे हैं। इस गड्ढे में बारिश का पानी जमा होने के बाद यह कितना गहरा है, इसकी जानकारी न होने से दुर्घटनाएं हो रही है। अर्जुनी मोरगांव तहसील के नीमगांव में मृतावस्था में सड़क किनारे भालू पाया गया। यह घटना 11 अगस्त को सुबह करीबन 8:30 बजे साकोली में अर्जुनी मोरगांव मार्ग पर नीमगांव में घटित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार साकोली से अर्जुनी मोरगांव सड़क पर आने वाले नीमगांव सड़क के पास नागरिकों को भालू मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद नागरिकों ने तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग के वन रक्षक दिनेश मुनेश्वर को दी। उन्होंने अर्जुनी मोरगांव के वन परिक्षेत्र अधिकारी सचिन कटरे को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद वन विभाग की टीम फौरन मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो साकोली में अर्जुनी मोरगांव मार्ग पर नीमगांव बोटगांव के दौरान भालू मृत अवस्था में नजर आया। संभावना जताई जा रही है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से भालू की मृत्यु हुई होगी। घटनास्थल की संपूर्ण जाँच कर मृत भालू का शव विच्छेदन प्रकाष्ठ निष्कासन अधिकारी नवेगांव SG अवगान के समीक्षा पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समीर शिंदे ने किया। मृत भालू की उम्र लगभग 5 वर्ष बताई गई है। शव विच्छेदन के बाद मृत भालू का वन डिपो अर्जुनी मोरगांव में दहन किया गया। इस मामले की जांच उपवन संरक्षक गोंदिया प्रमोद कुमार पंचभाई के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी सचिन कटरे कर रहे हैं।
12 अगस्त को शहर के रामनगर थाना अंतर्गत रानी अवंतीबाई चौक पर एक दुर्घटना में ट्रक के पहिए के नीचे आने से शिक्षिका की मौत हो गई। मृतक का नाम अल्विना जेम्स लुइस बताया जा रहा है। अम्बुरा में पढ़ाने के लिए जाते समय सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। ट्रक के पिछले पहिए में वो फंस गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। चौक पर बड़ी संख्या में तथाकथित युवा नेताओं ने अनाधिकृत होर्डिंग्स लगाए गए हैं और इन होर्डिंग्स के कारण दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा सहयोग अस्पताल के बगल के क्षेत्र में मुख्य सड़क पर वाहन खड़ा करने से आधी सड़क पर कब्जा हो जाता है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। कुछ दिन पहले ही शरद पवार एनसीपी गुट ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को लेकर परिवहन विभाग को निवेदन दिया था। इसके बाद भी विभाग नहीं जागा और उसी क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने एक शिक्षिका को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षिका को करीब 200 मीटर तक घसीटा गया, जिससे नागरिकों में रोष व्यक्त किया जा रहा है और साथ ही मुख्य सड़क पर अवैध होर्डिंग्स लगाने और वाहन खड़ा करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। शेयर बाजार में निवेश करके लाखों रुपए का मुनाफा कमाने का लालच देकर लगभग 20 लोगों के साथ ठगी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भंडारा पुलिस ने 10 अगस्त को मामला दर्ज किया। इसे लेकर भंडारा के राम गोपालाचारी वार्ड निवासी महिला माया गणेश गोखे उम्र 48 वर्ष ने लाखनी तहसील के सेलोटी ग्राम निवासी मोहित मोहन पाकमोड़े के खिलाफ शिकायत दी है। आरोपी ने लगभग 20 लोगों के साथ कुल 26,07,900 रुपए की ठगी की है। माया गणेश गोखे उम्र 48 वर्ष यह छोटा सा होटल चलाती है। मोहित मोहन पाकमोड़े ने शहर के राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर महसूल कैंटीन के पास विजन इंटरप्राइजेस नाम की फर्म खोली। उसने लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने का प्रलोभन देकर लाखों रुपए लेना शुरू किया। 19 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 तक यह सिलसिला चलता रहा। मोहित पाकमोड़े के पास झांसे में फंसकर माया गोखे ने उसे अपने पास रखे हुए 1,57,900 रुपए दिए। इस तरह से लगभग 30 लोगों ने कुल 26,07,900 रुपए दिए, लेकिन अतिरिक्त मुनाफा तथा रुपए की वापसी नहीं मिली। माया गोखे की तरह कई लोग मोहित पाकमोड़े के झांसे में आ गए। एक माह से जब मोहित से संपर्क नहीं हुआ तो महिला ने इसे लेकर भंडारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मोहित पाकमोड़े के खिलाफ धारा 406, 420, भादवी उपधारा 21, 22 अनियंत्रित निवेश अधिनियम 2019, उपधारा 3, महाराष्ट्र निवेशक संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच महिला पुलिस उप निरीक्षक कुम्हारे कर रहे हैं। भंडारा जिले के लाखनी पंचायत समिति, महिला बाल कल्याण विभाग और तहसील कार्यालय की ओर से हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा जागरूकता अभियान चलाया गया और 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की गई और आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर तालुका के हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए शहर में पंचायत समिति कार्यालय से हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। इस अवसर पर लाखनी तहसीलदार दत्तात्रेय निम्बालकर, गढ़ विकास अधिकारी नेताजी धारगावे, रैली में पंचायत समिति के सभी विभागों के अधिकारियों एवं 300 नागरिकों ने भाग लिया। साथ ही जिला परिषद स्कूल लाखनी की बैंड टीम ने विशेष सहयोग दिया। गोंदिया शहर में गत 2 दिनों से छत्तीसगढ़ रायपुर की ईडी की टीम द्वारा कई दुकानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें हवाला कारोबारी व धान के बोगस बिल का व्यापार करने वालों का समावेश है। बताया गया है कि दुकानदारों को जांच के लिए रायपुर भी ले जाया गया। गोंदिया शहर में ईडी की बड़ी कार्रवाई होते हुए भी शहर पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में बड़े पैमाने पर काला धन को सफेद करने का गोरखधंधा एवं बोगस बिल का निर्माण व्यापारियों व हवाला कारोबारी द्वारा पेश किया जा रहा है, जिसमें गोंदिया जिले के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में हुए धान व चावल घोटाले की खरबों रुपए की राशि गोंदिया के बोगस बिल के व्यापारियों व हवाला कारोबारी द्वारा नंबर 1 में ट्रांसफर की गई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व उनके अन्य सहयोगियों का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है। पता चला है कि गोंदिया में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से काला धन को सफेद बनाने का काला कारोबार गत अनेक वर्षों
से चल रहा है। इसी तरह 8 व 9 अगस्त को गोंदिया शहर में रायपुर की ईडी की टीम ने दस्तक देते हुए शहर के गांधी प्रतिमा स्थित गोरक्षण मार्केट, गणेश नगर सहित अन्य क्षेत्र में स्थित व्यापारियों के कार्यालय पर छापामार कार्रवाई की। टीम द्वारा पूछताछ व जांच कर महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए गए हैं तथा अनेक व्यापारियों को पूछताछ के लिए रायपुर ले जाया गया है। भंडारा शहर में कावड़ यात्रा 50 सालों से निकल रही है, जिसमें सभी भक्तजन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस यात्रा के भक्तजनों का महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी संस्था की ओर से स्वागत किया गया और सभी भक्तजनों को फल फ्रूट बांटे गए, साथ ही पानी की बोतल भी दी गई। इस कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले के अध्यक्ष महेंद्र मेंढे, कृष्णा उपरीकर, सैयद सोबीर, दीपक पराते, इमरान शेख, भावदास गायधने, महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मार्केट के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कर्मचारियों के सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ। इस कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। स्वस्थ भोजन मानव जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल शामिल होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खेतों में उगने वाली जंगली सब्जियों और सब्जियों के महत्व के साथ साथ आम लोगों को पौष्टिक अनाज और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए जिला स्तरीय जंगली सब्जी और बाजरा प्रदर्शनी विक्रय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधक प्रणाली और कृषि विभाग की ओर से आज नए प्रशासनिक भवन जयस्तंभ चौक गोंदिया में
रानबाजी महोत्सव का उद्घाटन अध्यक्ष मुनेश रहंगडाले और जिला कृषि अध्यक्ष और परियोजना निर्देशक अजित अड़सुले ने किया और सभी नागरिकों, किसानों, अधिकारियों और कर्मचारियों को रानबाजी महोत्सव में अवश्य आना चाहिए। यह अपील कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणाली और तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय गोंदिया की ओर से की गई है। नऊ ते 15 ऑगस्ट या दरम्यान आपण आपल्या जिल्ह्यामध्ये कृषी विभागाच्या माध्यमातून रानबाजी महोत्सव आपण साजरा करतो आणि त्या अनुषंगाने आज आपल्या या प्रशासकीय इमारतीमध्ये आज जिल्हास्तरीय रानबाजी महोत्सव इथे आपण आयोजित केलेला आहे आणि यामध्ये आपल्या जिल्ह्यातील महिला भगिनी जी आहेत त्यांच्या माध्यमातून बचत गटाच्या माध्यमातून जवळपास 130 स्टॉल त्यांनी लावलेले आहेत आणि विशेष म्हणजे आपल्या रानातील त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या पालेभाज्या आहेत, कंदमुळे आहेत, त्यांनी ते संग्रहित करून इथे आणलेलं आहे आणि या अनुषंगाने आपल्या देशातील आज अनेक प्रकारची जी संपत्ती आहे त्याचे जे प्रदर्शन इथे आपल्याला पाहायला मिळते आणि आजच्या या युगामध्ये रानबाजीचं महत्त्व फार महत्त्वपूर्ण आहे, कारण की आजची जी संस्कृती आहे, आजचा युग आहे ते धावपळीचा युग झालेला आहे आणि आजच्या या संस्कृतीमध्ये आजचे जे लोक आहेत फास्ट फूडचा जास्त वापर करतात, परंतु त्याचं अनेक प्रकारचे दुष्परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतात। परंतु रानभाजी हे 100% सकस आहार आहे आणि त्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये अनेक प्रकारचे जीवनसत्व मिळतात। तरी या रान महोत्सवाच्या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। प्रोजेक्ट तसेच कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जे जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सव या ठिकाणी आज या ठिकाणी आयोजित केला आहे, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्या महिला मंडळ आहेत, ज्या बचत गटाच्या महिला आहेत यांच्याद्वारे स्टॉलचं आयोजन केलेलं आहे। जवळपास 100पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्रकारच्या रानभाज्यांचा आज या ठिकाणी म्हणजे आपल्याला लाभ घेता येत आहे गोंदियावासियांना। तर जास्तीत जास्त जनतेने या स्टॉलला वेगवेगळ्या भेट द्यावी आणि या रानभाज्यांचा आस्वाद चाखावा अशी मी सर्वांना विनंती करतो। धन्यवाद। थँक्यू। आज आपण या प्रशासकीय इमारतीमध्ये जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहोत। या रानभाजी महोत्सवामध्ये जवळपास 100 ते 125 स्टॉलधारक आलेले आहेत। त्यांनी आपल्याकडील विविध रानभाज्यांचं प्रदर्शन मांडलेलं आहे आणि सोबतच विक्रीची पण व्यवस्था केलेली आहे। याचा उद्देश हाच आहे की आपल्याला ज्या काही रानभाज्या आहेत, काळाच्या ओघात ज्या काही पाठींब पडत आहेत त्याची आपल्याला तोंड ओळख व्हावी व त्याचं महत्त्व आपल्याला समजावं। सोबतच या विक्रीच्या माध्यमातून आमचा हा पण प्रयत्न आहे की ह्या रानभाज्या बनवण्याची जी काही आपली पाककला आहे ती पाककला किंवा पाककृती पण लोकांना समजावी। या रानभाजी महोत्सवाला माझं एक आव्हान आहे की सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा व जास्तीत जास्त याचा उपयोग करून घ्यावा। जीवन में अच्छे आहार को बहुत ज्यादा महत्व है, जिसमें विविध प्रजातियों की सब्जियां और फल आदि का समावेश है। खेतों में जंगली इलाकों में उगने वाली सब्जियां जितने हमें पोषक आहार मिलता है, साथ ही औषधि गुण वाली सब्जियां प्राकृतिक तरीके से उपलब्ध होती है। इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए भंडारा शहर के इंद्रराज सभागार में जंगली सब्जियों के महोत्सव का आयोजन किया गया है। जिले के साथ साथ तहसील स्तर पर भी 9 से 15 अगस्त के बीच में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जंगली सब्जी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस जंगली सब्जियां महोत्सव का लाभ किसानों के साथ अन्य नागरिक बड़ी संख्या में ले, ऐसा आह्वान कृषि तकनीकी प्रणाली आत्मा प्रकल्प संचालक उर्मिला चिखले ने किया है। गोंदिया विधानसभा क्षेत्रात 82,000 महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज भरला असून 70,000 महिला यात पात्र झालेल्या आहेत। तर 5,000 महिलांनी या योजनेचा ऑफलाईन अर्ज दाखल केला असून लवकरच त्यांचे अर्ज देखील मंजूर करण्यात येतील। तर ज्या महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज दाखल केलेला नाही त्यांनी 31 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज भरावे अशी विनंती आमदार विनोद अग्रवाल यांनी लाडक्या बहिणींना केलेला आहे। गोंदिया तालुक्यामध्ये एकूण 82,000च्या वर लाभार्थ्यांनी अर्ज केले होते, त्यापैकी 80,000च्या वर लाभार्थ्यांचे अर्ज पात्र झालेले आहेत। आणि गोंदिया विधानसभेचा विचार केला
तर 70,000च्या वर अर्ज आज मंजूर झालेले आहेत. 5,000 ऑफलाईन अर्ज आज प्रलंबित आहेत आणि येणाऱ्या 17 तारखेच्या पूर्वी हा आकडा आपल्याला 80,000पर्यंत कसा नेता येईल याकरता सर्व प्रकारची उपाययोजना आपण केलेली आहे. आणि 70,000 अर्जांना कालच आम्ही ज्या कमिटीच्या निवड समितीच्या अंतिम यादी मान्य करण्याचा जो अध्यक्षपद माझ्याकडे आहे आणि आमचे सदस्य आहेत त्यांच्यासोबत आम्ही या सर्व 70,000 अर्जांना मान्यता दिलेली आहे. जे अर्ज रद्द झालेले आहेत त्यांना पुन्हा मान्यता मिळणार? निश्चित रूपाने त्यांनासुद्धा पुन्हा मान्यता मिळणार आहे. आणि जे कमतरता त्या अर्जांमध्ये होती त्या 3-4 दिवसामध्ये जवळपास 4,000च्या वर आकडा आपल्या गोंदिया तालुक्याचा होता, तो आता फक्त 1,000वर आलेला आहे. आणि त्यांचे अर्ज त्यांना सुधारता येतात आणि ते निश्चित रूपाने पात्र होतील. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागामध्ये संख्या खूप कमी आहे. शहरी भागामध्ये 2.5 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे अनेक लोक असतात, व्यापारी असतात, उद्योगपती असतात, अनेक नोकरी करणारे लोकसुद्धा या ठिकाणी वास्तव्य करतात आणि त्यांना या योजनेचा लाभ देता येत नाही. ज्यांचे उत्पन्न 2.5 लाखपेक्षा कमी आहे अशा लोकांकरता ही योजना आहे. आणि म्हणून ग्रामीण भागाच्या तुलनेमध्ये शहरी भागामध्ये ही लाभार्थ्यांची संख्या कमी आहे. आणि दुसरे अजून काही लाभार्थी समजा श्रावणबाळचा लाभ घेत असतील, काही संजय गांधी निराधारच्या योजनेचा लाभ घेत असतील, ते सुद्धा या लाभार्थी या योजनेमध्ये बसत नाही. तर अशा प्रकारे आता गोंदियामध्ये शहरामध्ये सुद्धा एकही लाभार्थी वंचित राहता कामा नये याकरता आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर नगर परिषद क्षेत्रात या योजनेचा फॉर्म भरण्यासाठी ऑनलाईन केंद्र तसेच ऑफलाईन केंद्र तयार करण्यात आलेले आहेत. ज्या महिलांचे किंवा कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न हे 2.5 लाखाच्या आत आहे अशा महिलांनी या योजनेचा अर्ज करायचा आहे. तर ज्या महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज दाखल केला अशा लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनाआधी एक किश्त देण्यात येणार असल्याची माहिती गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी दिलेली आहे. ये बैठक बुलाई गई है. महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन, उस कमेटी का विधानसभा ने आया, उसमें कमेटी गठित की गई है. मैं उसका अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हूँ. हमारे विनीत जी सहारे जो माजी नगर सेवक है, अपने देश में महिलाओं में हेमोग्लोबिन की कमतरता रहती है, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, इसलिए अनेक माता कुपोषित रहती है, बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं. उसके कारण बहुत बार माता मृत्यु का, बाल मृत्यु का प्रमाण बढ़ने का डर रहता है. और इन सब बात से हमारी नारी सक्षम हो, उसको एक पौष्टिक आहार मिले. रोजगार के प्रमाण में आज भी हम पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत कम हैं. ये सब बातों को देख करके सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू की. उसके तहत आपको बताते हुए आज निश्चित तौर पे मुझे आनंद हो रहा है कि पूरे राज्य में इस नोंदनी में हमारा गोंदिया जिला अव्वल है. साथ में उसमें हमारा गोंदिया तालुका पूरे महाराष्ट्र में अग्रक्रम के ऊपर में. और इसके लिए मैं सबसे पहले आज इस योजना को जो जिले के प्रमुख हैं, हमारे जिला परिषद के सीईओ साहब, कलेक्टर साहब, उनके साथ में हमारे विधानसभा में काम करने वाले तहसीलदार साहब, हमारे क्या बोलते भाई बीडीओ साहब, खंड विकास अधिकारी गोंदिया पंचायत समिति के, साथ में हमारे सीडीपीओ साहब, नीचे में काम करने वाली यंत्रणा, ग्राम सेवक होंगे, आंगनवाड़ी सेविका होंगी, हमारी सीआरपी बहन होंगी, आशा बहन होंगी. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. रात के अंधेरे में अपराध करने के इरादे से छुपे एक शख्स के खिलाफ भंडारा पुलिस ने कार्रवाई की. आरोपी हल्दरपुरी भंडारा निवासी धनलाल कल्लू चौधरी उम्र 40 वर्ष गांधी चौक भंडारा में संदिग्ध रूप से छुपा हुआ था. बिना लाइसेंस के घर में पिस्तौल छिपाकर रखने पर लाखनी पुलिस ने जब्त कर लिया. आरोपी मेंढापोरा निवासी सावन लक्ष्मण कटकवार उम्र 50 वर्ष, अरमान सावन कटकवार उम्र 22 वर्ष ने अपने घर में पुरानी मैग्नीशियम वाली पिस्तौल छिपा रखी थी.
पहली मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल वृद्ध की नागपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम तिलकवाड़ भंडारा निवासी प्रमोद पुरुषोत्तम निनावे, उम्र 62 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कलेक्टर कार्यालय की पार्किंग में रखी बाइक की चोरी की घटना घटी। इस मामले में फिरियादी नवीन शांतिनगर मेंढा रोड भंडारा निवासी भारत मीताराम बोदेले उम्र 51 वर्ष की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बालापुर कैंप डोंगरी मॉइल प्रतिबंधित क्षेत्र से मैग्नी चोरी करने वाले आरोपी को 4 पहिया वाहन सहित गिरफ्तार किया गया। चोर का नाम चिखला निवासी रजा अरशद सैयद उम्र 25 वर्ष है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बाइक चालक कोरंबी निवासी ज्ञानेश्वर कृष्ण कंगाले उम्र 36 वर्ष को पौनी पुलिस ने जब खापरी फाटे पर रोककर उसकी जांच की तो वह शराब के नशे में था। लापरवाही से ट्रक चलाते हुए सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गए। इसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए। यह घटना मोगाटा जंगल के पास एक फ्लाईओवर पर हुई। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।